नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज। आपकी अपनी ई कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ साइन वेव। इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग है कि साइन वेव जो है किस तरीके से जनरेट होती है जब हम किसी भी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं। तो ये मेनली हमको देखना है, समझना है। तो अभी मैं एक डायग्राम आपको यहाँ पे लाने जा रहा हूँ, और जिसमें ये देखेंगे कि एक कंडक्टर है जो कि रोटेट कर रहा है एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसमें किस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होती है और कितनी होती है, और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, यही हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये आपका जो है एक्सप्रेशन है, वेव फॉर्म है, या कह सकते हैं कि डायग्राम है, जिसमें हम लोग जो है इस कंडक्टर, ये जो है कंडक्टर है, ये कंडक्टर इनिशियली जो है आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे था, ऐसे इस तरीके से था। ये शुरुआत में आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे था, और उसको जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज ये दिखाया गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, और उस समय का ये पोजीशन जो बनी हुई है वो थीटा एंगल के बाद की बनी हुई है, जो कि ओमेगा इंटू ई है। और ये जो वर्टिकल लाइनें आपको दिख रही हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई हैं, ये आपकी फ्लक्स की लाइन है। ये किसकी हैं? फ्लक्स। और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? आपकी फाई मैक्स लिखा गया है। तो अभी आप देखिए, जब कंडक्टर आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर था उस समय आपका मैक्सिमम फ्लक्स कट कर रहा था, और मैक्सिमम फ्लक्स जब कट कर रहा था तो उस समय जो है फाई यानी कि फ्लक्स और कंडक्टर के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री था। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स तभी लिंक होगा किसी भी कंडक्टर से जब फ्लक्स और कंडक्टर के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस पोजीशन पर आ गए हैं, तो हमको अगर इस पोजीशन पर मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करेंगे। ये जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ से ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, तो अब ये परपेंडिकुलर एंगल हम निकाल लिया। तो इसका मतलब अगर ये एंगल हमको किसी तरीके से पता चल जाए तो हम यहाँ पर इस, ये हमारा क्या है? फाई मैक्स है, तो हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेंगे तो हमें वैल्यू जो है इस पोजीशन की फाई की वैल्यू पता चल जाए कि कितनी है। तो आप देखिए, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हम ऐसे समझ सकते हैं, या हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि अगर कोई भी दो लाइन है उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो आप देखिए एक लाइन ये है कंडक्टर और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो उनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर का मतलब है, आप देखिए इस एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर ये है फाई मैक्स, और इस कंडक्टर का परपेंडिकुलर जो है वो ये लाइन जो खींची गई है वो ये है। तो यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? आपका थीटा ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो आ जाएगा फाई मैक्स कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई फाई मैक्स कॉस थीटा। यानी कि जब ये कंडक्टर आपका इस पोजीशन पर है, यानी कि थीटा एंगल पे, उस समय जो फाई है वो कितना है आपका? फाई मैक्स कॉस थीटा, या कह सकते हैं कि ओमेगा टी। तो इस तरीके से हमको फाई की वैल्यू मिल गई, और हमें पता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है वो क्या होता है आपका? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। कितना है आपका? E इज इक्वल टू माइनस डी एफ आई अपॉन डी टी। तो अभी यहाँ पर जो कंडक्टर है वो एक कंडक्टर है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स सिंगल माना गया है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपके जो हैं n हो जाएं, यानी कि n टर्न्स हो जाए, क्या हो जाए आपका? कंडक्टर में जो है नंबर ऑफ टर्न्स n हो, ऐसे लिपटा गया है इस तरीके से। अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे कंडक्टर है तो उस समय क्या होगा? यानी कि एक के कारण इतना है तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन फाई। एक के कारण फाई है तो सबके कारण कितना हो जाएगा? एन फाई। और एन क्या है? एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो हम चाहें तो इसको एन को बाहर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? ई इज इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था फाई एम कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फाई एम कॉस ओमेगा टी। अब हमें क्या करना है? फाई एम भी कांस्टेंट है, उसको भी आप बाहर कर लीजिए, तो माइनस एन फाई एम डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे कॉस का करेंगे तो आपका आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया किसका? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ
व्हेन अ कंडक्टर इज रोटेटिंग इन अ फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यानी कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर कोई कंडक्टर रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस समय जो है जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो आपका क्या होगा, ये वैल्यू आएगी। और अगर हम इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये कांस्टेंट मान सकते हैं। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, अगर एज्यूम कर लिया जाए तो E इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि ई एम साइन ओमेगा टी। यानी कि इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चल रहा है कि कहीं पे भी अगर हम किसी भी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में भी रोटेट करवाएं तो वहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो साइनसोइडल वेव ही होगा। ठीक है, तो ये बेसिक है फंडामेंटल ऑफ साइन वेव कि किस तरीके से साइन वेव जो है इंड्यूस होती है। यहाँ पर ई जो है स्मॉल ई है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और ई एम जो है ये आपका मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू है। तो आशा करते हैं कि इससे जो है आपको वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।